ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंकिता, आजा आजा, चाय पिएगी? मैं बनाती हूँ। हमरे को थोड़ा से कुछ कहना है। हमरे को तुम सभी लोगों से माफी मांगनी है। हम तुम बच्चा लोगों को पैदा तो कर दिए, लेकिन बाप होने का फर्ज जिंदगी में नहीं निभाया। वो सुकून की जिंदगी कभी नहीं दे पाया तुम लोगों को। बस जिंदगी भर दारू, जुआ, लोगों से मार पीट झगड़ा करना, में ही काट दिया। और ये वास्ते तुम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है अंकिता, लेकिन अभी हमें को सब समझ में आ गया। अपनी गलती का एहसास है हमरे को, और हम वादा करते हैं कि हम तुम लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम लोगों को सारा सुकून देके जो अनेक बाप देता है। जिंदगी भर और मरते दम तक प्यार करेंगे तुम लोगों को। बाबा, हम बस यही चाहते हैं कि अब हमसे बहुत प्यार करें, बहुत ज्यादा। बचपन में जिस पिता का प्यार हम सब ढूंढ रहे थे, अब शायद मिल जाए। बाबा, हम जब छोटे थे ना, तो जब आप शराब पीकर आते थे तो समझ में ही नहीं आता था आप शराब क्यों पीते हैं, क्यों जुआ खेलते हैं, क्यों आप इतनी चिड़चिड़ करते हैं, क्यों इतना। बहुत गुस्सा आता था, ऐसा लगता था पता नहीं। लेकिन अब समझ में आया कि ये सब करने की वजह क्या थी। बाबा, क्योंकि अब मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी। जब अपना प्यार अपने से दूर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे पता है। आप अपनी जगह गलत नहीं थे, बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन बाबा, इसमें आपके आई बाबा की क्या गलती थी। बाबा, अगर आप उस लड़की से शादी करने की जिद छोड़ देते तो आप खुद सोचिए आपकी आज जिंदगी क्या होती। आज आप अपने आई बाबा के साथ होते, अपने परिवार के साथ होते, और आज आप शायद यहाँ नहीं कहीं और ही होते। बाबा, आपको पता है, आई ने हमें एक चीज सिखाई थी, किसी भी चीज को जिद से पाने से अच्छा है उसे ना पाओ। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जबरदस्ती अगर हम हासिल करते हैं उससे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई भी चीज प्यार से हासिल करते हैं तो ही वो सही होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए बाबा, आपने जो आजी आजोबा के सामने शर्त रखी है वो गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। बाबा, ये आपकी जिद है। नरेन सर से मैं प्यार नहीं करती और ना वो मुझसे प्यार करते हैं। कौन कहता है कि वो तोरा से प्यार नहीं करता? वो की आंखों में साफ दिखता है कि वो तोरा से प्यार करता है, और हमारी आंखें ऐसा धोखा नहीं खा सकती। अब तू चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी मनाने की कोशिश करे, हम तोरी ये बात नहीं मानने वाले। नहीं मानना ना आपको मेरी बात? आपको नहीं विश्वास है मेरी बातों? नहीं तो ठीक है, चलिए मेरे साथ। कहाँ लेके जाएगी हमरे को? अब चलिए। What rubbish is this? मैं अंकिता से शादी क्यों करूंगा? I mean, I just can't understand this. ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, अंकिता मैम आपसे मिलने आई हैं। ये क्यों आई है? भेजो। ओके सर। तो तू काहे लाई हमरे को यहाँ? बाबा, प्लीज, तुम आई हो इसलिए अंदर आने दिया मैंने। मुझे इस आदमी से कोई बात नहीं करनी।
पिछली बार जब यहाँ आया था तो इतना तमाशा किया था, यहाँ तक कि मेरे डैड को भी। नरेन सर, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा, आप जो पूछना चाहते हैं नरेन सर। प्लीज प्लीज, मुझे कोई बात नहीं कर रही है, ले जाओ इसे यहाँ से। सर एक सेकंड, बाबा जो आपसे पूछना चाहते हैं वो पूछ कर रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप उनके सवालों के जवाब दें, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा होगा। दरअसल इन्हें ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। What? ये आदमी पागल हो गया, दिमाग खराब है तुम्हारा। ए, पागल तो तू था बे, तेरे को हमारी बेटी ने ठीक किया है। एहसान फरामोश, अपना काम हो गया तो बेटी को छोड़ दिया हमरी। और सुन ले, हमरे को भी कोनो शौक नहीं तोरा से बात करने का। हम परी के आजोबा से बात कर चुके हैं, अब वो तय करेंगे कि कौनों से शादी होगी और कौनों से नहीं होगी। वो क्यों तय करेंगे? शादी मुझे करनी है, प्यार मैं करता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। और आपको इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि अब परी के मामा है। हे बकलोल, बकवास बंद कर। बकवास कर रहा हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो अंकिता ने साइन किया हुआ है। आपको हिंदी में समझा देता हूं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग है। कानूनी तौर पर ये तब तक मेरी बीवी है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद ये अपने घर और मैं अपने घर। ये लीजिए, आप ही की कॉपी है। चलें? आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए बाबा। अब मिल गई आपको तसल्ली? नरेन साहब मुझसे प्यार नहीं करते बाबा। प्लीज प्लीज अपनी ये जिद भूल जाइए। नहीं छोड़ेंगे जिद। काहे छोड़े? हम जानते हैं वो तोरा से प्यार करता है, और ये भी जानते हैं काहे नाटक कर रहा है वो। तू छोड़, ठीक है? तुम्हारी बेटी है, ऐसा नहीं कर सकती। लालची नहीं हो सकती तो हमारी तरह। हम जानते हैं कि तू पैसों के लिए शादी नहीं की है। कोनो और बातें जो छुपा रही है हमरे से। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, ना ही मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत है। एक बात बताइए बाबा, वो जो लड़की थी जिससे आप बहुत प्यार करते थे, क्या वो भी आपसे बहुत प्यार करती थी? कैसे सवाल है अंकिता? कैसे सवाल है? नहीं करती थी ना? मैं जानती हूँ बाबा, वो आपसे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो सचिन मामा से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसीलिए उनका साथ रहना बनता था। आज ये सुबह ने क्या किया? सिर्फ एक कोशिश की दो प्यार करने वालों को मिलाने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते। तो फिर बताइए आपने ऐसा क्यों किया? बाबा, आपने जो गलती की ना, वो मैं जिंदगी में नहीं करूंगी। आपने अभी भी कहा ना, वो बिल्कुल सच कहा। मैं आपकी बेटी तो हूं, लेकिन आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैं आपके जैसी होती ना, तो नरेन को पाने की जिद में मैं अपने आगे की जिंदगी गवा देती, जिस तरह आपने अपने 20 साल गंवाए अपने आई बाबा के बगैर रहकर। मैं गलती कभी नहीं करूं बाबा। हाँ, ये सच है कि मुझे नरेन बहुत अच्छे लगने लगे थे। उनके साथ रहकर मैं खुश थी, और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि आहना मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और धीरे धीरे मैं आहना को नरेन की जिंदगी से हटा दूंगी, उनके दिलो दिमाग से सब कुछ खत्म कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई बाबा मैं। नरेन के दिलो दिमाग में सिर्फ आहना थी। जब तक मैं उनके साथ रही तब तक सिर्फ उन्होंने आहना से प्यार किया, ये समझकर कि मैं आहना हूं। सच बात तो यह है बाबा कि अंकिता का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। नरेन ने सिर्फ आहना से प्यार किया, और नरेन के लिए आहना सिर्फ परी है बाबा, और परी ही आहना है बाबा। यही सच है। मैं आहना नहीं बन सकती बाबा। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो बिछड़ जाए तो उसकी तकलीफ क्या होती है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती बाबा।
मैं जानती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।